याद करिए आप लास्ट टाइम किसी सरकारी दफ्तर में कब गए हैं? आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी इमेजेस आ रही होगी। किसी बैंक में एंट्री कराने जाओ तो वहाँ प्रिंटिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। किसी तहसील या तालुका में कोई काम के लिए जाओ तो वहाँ आपको सर्वर डाउन मिलता है। हालत ऐसी है कि एक आम आदमी जब कोई छोटी सी आईडी में भी करेक्शन करवाने जाता है तो उसे घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद पता चलता है कि सर्वर एरर है। और 5 से 7 दिन चक्कर लगाने के बाद अगर काम हो जाता है तो उसके बाद देना पड़ता है सरकारी बाबू को खर्चा पानी। जैसे ही काम हो जाता है तो वो बोलता है कि हमने इतनी मेहनत की है तो 200-400 रुपए तो बनता है। आज कॉर्पोरेशन सेक्टर जहाँ टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाकर पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं एक गवर्नमेंट ऑफिसेज की हालत ये है कि वही 90s वाला माहौल है। उसी माहौल में उसी कंप्यूटर के साथ उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। सरकारी कामकाज के इतने लो एफिशिएंसी और इतनी देरी से होने के कारण ही आज प्राइवेट इन्वेस्टर फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफ़र करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन में उसका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं अगर आप इंडिया में कोई फ़र्म रजिस्टर करवाना है, कोई बिज़नेस रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए 5 से 6 महीने आपको सरकारी ऑफ़िसेज़ में चक्कर लगाने पड़ेंगे, तरह-तरह के कागज़ बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको घूस देनी होगी। प्राइवेट सेक्टर वाले एक एम्प्लॉयी को 8,000 रुपए देके भी इतना काम करवा लेते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर वाले 50,000 से 1 लाख रुपए देकर भी एक सरकारी ऑफिसर से काम नहीं करवा पाते। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लो एफिशिएंट होने का सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर कॉलोनियल हैंगओवर। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर इंडियन सोसाइटी में इतना कॉलोनियल हैंगओवर है कि एक क्लर्क भी अपने आप को आम आदमी से ऊंचा समझने लगता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ ही ये दिक्कत है कि कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये कूट-कूट कर भर दिया जाता है कि एक बार एग्जाम पास कर लिया तो राजा बन जाओगे। बस आपको एक बार एग्जाम पास करना है, फिर आपकी लाइफ सेट है, पूरे लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी है। तो इसके बाद है कि ऑफिसर्स का कैसे मोटिवेशन होगा जब आपका टारगेट ये है कि एक बार एग्जाम पास करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना। और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो कोचिंग इंडस्ट्री वाले पूरी कर देते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वाले बार-बार इसी बात पर मोटिवेट करते हैं कि आप एक राजा बन जाओगे, गवर्नमेंट जॉब को पास कर लिया तो जब आप एक स्टूडेंट को प्रिपेयर ही सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि उसे एक बार एग्जाम पास करनी है और उसके बाद वो राजा है, तो उसके दिमाग में एक कंट्री को सर्व करने का भाव कहाँ से आएगा? आज एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरीके से ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको आगे चलकर कंट्री को सर्व करना है। ये तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के माइंडसेट की बात है जिसकी वजह से वो लो एफिशिएंट होता है। इसके अलावा कोई कॉन्टिनेंटल फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर लो एफिशिएंट होता है। इसमें सबसे पहला कारण है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बहुत ही लंबे समय के बाद प्रमोशन होना। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने अच्छे से काम किया और कितने अच्छे से कंट्री को सर्व किया है। गवर्नमेंट जॉब में इस बात पर प्रमोशन नहीं होता है कि आपके आने से पहले वो डिपार्टमेंट कहाँ था और आपके आने के बाद उस डिपार्टमेंट में कितना सुधार हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन सिर्फ इस बेसिस पर होते हैं कि आपने कितने साल जॉब की है। पोजीशन सिर्फ इस बात से मिलती है कि आपने कौन से एग्जाम पास किए। जबकि आप प्राइवेट सेक्टर में देखना चाहो तो वहाँ बहुत तेजी से प्रमोशन होते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको प्रमोशन मिलते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना घटिया काम किया। अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आपको जॉब से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में आप एक्यूरेटली काम नहीं कर पा रहे तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है और अच्छे से आप काम करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलते हैं। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया और 2015 में वो गूगल के सीईओ बन गए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लो एफिशिएंट होने का एक बड़ा रीजन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। आज 5G का जमाना है पर आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में वही 3G MTNL का कनेक्शन है और वेबसाइट कुछ ऐसे लगती है कि जैसे 1980s में किसी सस्ते डेवलपर से डिजाइन करवाई हुई है। बार-बार पासवर्ड रीसेट करना और जब पासवर्ड रीसेट करने के लिए ओटीपी भेजना हो तो 1 घंटे तक ओटीपी नहीं आना, ये सब चीजें एक यूजर को फ्रस्ट्रेट कर देती है। उसका मन ही नहीं करता है कि वो उस वेबसाइट को खोले और कोई काम करे। केवल वेबसाइट की बात नहीं है, पूरा का पूरा माहौल आपको 1980s वाला ही लगेगा। वही पंखे, उसी टाइप की इमारतें, वही इमारतों का कलर और वही कुर्सियां। वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करो तो एक छोटी सी ऑफिस भी आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगी। एक मॉडर्न ऑफिस अच्छी इंटरनेट की कनेक्टिविटी और अच्छी टेक्नोलॉजी एक यूजर की एफिशिएंसी को 10 गुना तक बढ़ा देती है। हालांकि अभी जैसे जैसे कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपा जा रहा है, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज बेहतर होती जा रही है। जैसे आधार के काम के लिए भी तहसील नहीं जाता, आधार सेंटर पे हो सकता है। पासपोर्ट का काम पासपोर्ट ऑफिस में हो जाता है और जैसे वोटर आईडी का काम आप डायरेक्ट वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर का विरोध करते हैं पर रियलिटी यही है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से टेक्नोलॉजी और सर्विसेज बेहतर होती है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम अच्छे रूल रेगुलेशन बनाकर कॉर्पोरेशन सेक्टर को और देश को रेगुलेट करना है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।